Okay, वो कौन सी एक चीज है जो आपसे छूट नहीं रही है? हो सकता है ये किसी से हुई बातचीत है, या फिर कोई बहस हो, या हो सकता है ये किसी इंसान के लिए चाहत हो, या फिर आपकी अभी की किसी घटना से जुड़ी हताशा हो। मुमकिन है ये कोई दुनियावी चीज हो जिससे आपका जुड़ाव बन गया हो। इन चीजों से जुड़ना बहुत आसान है और उससे हमें भारीपन महसूस करता है। ऐसी चीजों से हमें बोझ महसूस होता है। आज हम इन्हें छोड़ने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको मेडिटेशन की ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगी जिससे आपको जिंदगी में हल्का महसूस होगा। हम में से ज्यादातर लोगों का मन अक्सर बहुत व्यस्त रहता है। ये लगातार उछलते रहने वाला, कभी आराम ना करने वाला बंदर जैसा है। मुझे लगता है इसकी वजह से हम काफी थकान महसूस करते हैं। ये एहसास हम पर हावी हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हम आराम और सुकून महसूस करना जानते हों। तो ऐसे में हम आम तौर पर उस समस्या से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचते हैं। असल में ये बंदर को काबू में करने के लिए बंदर का इस्तेमाल करने वाली बात है। तो हमें सब कुछ छोड़ने का तरीका ढूंढना है, सिर्फ अपनी जिंदगी में सुकून लाने वाले हालात पैदा करके नहीं, बल्कि अपने अंदर यह समझ पैदा करना करके भी कि हम मन को सहज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा माहौल पैदा करना जरूरी है जिसमें हम स्वाभाविक रूप से सबसे मुक्त हो सके। इसका तरीका मुझे मेरे एक गुरु ने सिखाया था। उन्होंने कहा था कि नीले आसमान की कल्पना करो। वो नीला आसमान तुम्हारा मन है। वो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन कहीं ऐसे दिन होते हैं जब आसमान पर घने बादल छाए होते हैं। ये बादल हमारे विचार हैं और सब तब शायद नीला आसमान दिखाई ना दे। असल में जिंदगी में लंबे समय तक इतने बादल छाए रहते हैं कि हम हमेशा भूल जाते हैं कि नीला आसमान कैसा दिखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नीला आसमान कहीं गायब हो गया है। और हम मन के बारे में इस तरह सोचते हैं तो बस ऐसी परिस्थितियां बना रहे होते हैं कि हमारे विचारों के बादल छट जाएं, ताकि हम ज्यादा नीला आसमान देख सकें। उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से ही मौजूद है। कल्पना करना शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में यह दिक्कत इस टेक्निक की वजह से नहीं, बल्कि इसे करने के तरीके के कारण होती है। अच्छी बात यह है कि ये सीखने के लिए आसान टेक्निक है। इस टेक्निक में हम कल्पना करते हैं कि हमारे सर के ऊपर से पूरे शरीर में एक गर्माहट भरी धारा गुजर रही है। ऐसा करते समय हम सोच सकते हैं कि मुझे ये काम अच्छे तरीके से करना है, मुझे अपने मन में बिल्कुल साफ कर देना है, और हम कल्पना करने की कोशिश शुरू करते हैं। हम इस अभ्यास के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। हमें चिंता रहती है कि यह रोशनी छोटी होनी चाहिए या बड़ी, गोल या वर्ग आकार की। इससे भी हमें रुकावट होती है कि इसलिए इस अभ्यास में हम थोड़ा अलग तरीका अपनाएंगे। अब आप एक अपने मन में उस जगह की कल्पना कीजिए। वहां के रंगों और आकारों के बारे में सोचिए, आवाज और गंध के बारे में भी। मेरा अंदाजा है कि आपके मन में वो नजारा अपने आप आ गया होगा। आप उसे देख सकते हैं, है ना? और वो बिना किसी खास कोशिश के आपके मन में कुछ पलों तक के लिए बना भी रह सकता है। तो कल्पना करने में यही सहज तरीका कारगर साबित होता है। याद रखिए, इसके लिए ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती। उस तस्वीर की स्पष्टता पर नहीं, बल्कि इस बात पर फोकस कीजिए कि उसे मेडिटेशन में कैसा महसूस होता है। समय के साथ तस्वीर अपने आप साफ होती जाएगी। बार बार मेडिटेट करने से हम उसमें और सहज होते जाते हैं और फिर हम मेडिटेशन के समय उसका फायदा महसूस करते हैं। वो हमारी बाकी जिंदगी तक भी पहुंचने लगता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। मेडिटेट करने से हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज बदलने लगती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सारा लजार ने एक कमाल की स्टडी से दिखाया कि महज 8 घंटे के मेडिटेशन के अभ्यास से हम दिमाग के सीखने और अभ्यास करने वाले हिस्सों के भौतिक
बदलाव ला सकते हैं। दिमाग के वो हिस्से बड़े हो गए और चिंता और तनाव से जुड़े हिस्से छोटे हो गए। सारा की स्टडी से यह पता चला कि महज 8 हफ्ते के अभ्यास से बड़े बदलाव आ गए। अगर हम अभ्यास जारी ना रखें तो जरूरी नहीं है कि यह बदलाव महसूस करते हैं। लेकिन दिलचस्प जानकारी ये है कि मनोवैज्ञानिक बदलाव के साथ भौतिक बदलाव भी होते हैं। तो चलिए अब इसको करके देखने का समय आ गया है। इस मेडिटेशन में मैं आपको गाइड करूंगी पिछली वीडियो की तरह। एक पल रुक कर देख लीजिए कि आप अपने माहौल में सहज हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप ये मेडिटेशन लेट कर करना चाहते हैं या बैठकर, आंखें बंद करके करना चाहते हैं या खुली रखकर। जैसे भी आपको सहज और सही लगे। तो सहज होते समय याद दिला दूं कि आप अभी भी आपका मन कुछ सोच रहा होगा। विचारों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन तो भटकेगा ही, हमें बस देखना है कि यह कब भटकता है और फिर वापस ध्यान की चीज पर ले आना है। आज हम अपने मन में मौजूद छवि पर ध्यान लगा रहे हैं कि हम जितना जोर लगाएंगे उसमें उतना कम सुकून मिलेगा। हम जितना जोर लगाएंगे उसमें उतना कम सुकून मिलेगा। इसलिए इस मौके को दुनिया से अलग होकर अपने शरीर और मन को शांत करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.